आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में पूछा गया है कि 2 मीटर लंबे एक तार को दोनों सिरों को कसकर उसमें 100 न्यूटन का तनाव यदि लगाया जाता है, यदि तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान हमें 40 ग्राम प्रति मीटर दिया हुआ है, तो हमें पहली स्थिति पे तार में उत्पन्न मूल स्वर्क एवं 3 क्रमिक या क्रमागत अधिस्वरकों की आवृत्ति ज्ञात करनी है। दूसरी स्थिति पर यदि हमें मूल स्वर्क पर प्रस्पंद का आयाम हमें 10 सेंटीमीटर यदि दिया हुआ है, तो इसका तरंग समीकरण हमें इस प्रश्न में बनाना है। सबसे पहले देखें तो हमें क्या क्या स्थितियां दी गई हैं। उसके अनुसार तार की लंबाई जिसे एल से हम व्यक्त करते हैं उसे दिया हुआ है 2 मीटर। दूसरी स्थिति, उसमें तनाव का मान टी बराबर 100 न्यूटन एन के रूप में, और तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान जिसे एम से हम प्रदर्शित करते हैं उसका मान है 40 ग्राम प्रति मीटर। अब यदि उसे ग्राम से हम किलोग्राम में परिवर्तित करें, तब इसका मान 40 गुणा 10 की घात ऋण 3 किलोग्राम मीटर से प्रदर्शित होगा, जिसका मान एम से इसे प्रदर्शित किया जाता है। तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान हो गया। अब तार में उत्पन्न मूल स्वर्क की आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है। तब इस स्थिति पर जब तार दो स्थितियों पर बंधा हुआ हो, तब तार में मूल स्वर्क आवृत्ति हम कैसे लिखेंगे? आवृत्ति का सूत्र होता है जिसे न्यू से प्रेषित किया जाता है। इसका मान क्या होगा? 1:2L वर्गमूल T अनुपात M। इस समीकरण पे जहाँ पदों के मान हमें पता है, हम सभी मानों को रखते हैं। अब आवृत्ति याद करने के लिए जहाँ इसका मान 1:2, L का मान हमें कितना दिया हुआ है 2 मीटर, और यहाँ पर इसका मान रखें T का मान हमें दिया है 100, और द्रव्यमान का प्रति एकांक लंबाई के लिए 40 गुणा 10 की घात ऋण 3 किलोग्राम प्रति मीटर पे दिया हुआ है। आवृत्ति को इस प्रकार हम निकालें तब उसका मान कितना आता है? उसका मान हमें लगभग 12.5 हर्ट्ज प्राप्त होता है आवृत्ति का मान। इसी प्रकार हमें कहा है कि इसके अलावा इसके क्रमिक 3 अधिस्वरक किस प्रकार होंगे, जिसे प्रथम के लिए हमने इसे यदि न्यू 1 लिया है, इसका मान होगा 2 न्यू के बराबर। इसके मान को रखते हैं 2 गुणा 12.5 हर्ट्ज, तो यह आएगा 25 हर्ट्ज। इसी प्रकार दूसरे के लिए इसे 2 से करें तब इसका मान आएगा 3 न्यू। इस तरह से 3 गुणा 12.5 हल करने पर इसका मान 37.5 हर्ट्ज, और क्रमागत रूप से 3 के लिए अंतिम वाला मान न्यू 4 न्यू के बराबर होगा। 4 गुणा 12.5 हर्ट्ज हमें कितना आएगा मिलेगा? इसका मान आएगा 50 हर्ट्ज। यह प्रश्न में पूछा गया था। दूसरी स्थिति हमें पूछी गई है कि यदि मूल स्वर्क के लिए, दूसरी स्थिति माफ कीजिएगा, मूल स्वर्क है। अब मूल स्वर्क के अंतर्गत प्रस्पंद की विमा, प्रस्पंद का आयाम दिया हुआ है। आयाम कितना है? प्रस्पंद को हम ए से यदि प्रदर्शित करें, आयाम हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में किस प्रकार परिवर्तित? 10 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर। ए का मान, अब चूंकि तरंग दैर्घ्य को हम देखें मूल स्वर्क के लिए, तरंग दैर्घ्य किस प्रकार होगा? 2 गुणा एल के बराबर। 2 गुणा एल कितना था हमारे पास? 2 मीटर, तो इसे कुल रूप से 4 मीटर तरंग दैर्घ्य का मान आ गया। अब हम यदि आवृत्ति को देखें तो आवृत्ति तो हमें पता है, जिसे न्यू से प्रेषित करते हैं हम 12.5 हर्ट्ज। अब हम इसके लिए तरंग समीकरण किस प्रकार लिखेंगे? तरंग समीकरण y से इसकी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, जहां इसका मान a साइन 2 पाई r अनुपात लैम्डा कॉस 2 पाई न्यू t से प्रस्तुत होगा। अब हम तो यह तरंग समीकरण जान गए। तरंग समीकरण में सभी का मान जो हमें प्रस्तुत मान पता है, सभी के मानों को हम रखते हैं। तब y का मान हमारे लिए, a का मान कितना आया था?
ए का मान हमारे लिए था 10 गुणा 10 की घात ऋण 2, इसे हम बाद में लिखेंगे 0.1 के रूप में, साइन 2 पाई आर अनुपात लैम्डा का मान हमें कितना दिया हुआ है 4 मीटर, और यहाँ पर कॉस 2 पाई इसका मान दिया हुआ है 12.5, और टी हल करते हैं तब अंतिम रूप से y का मान हमारे लिए y बराबर 0.1 साइन पाई आर कॉस 25 पाई टी प्राप्त होता है। अतः यही इस प्रश्न का उत्तर हुआ। यही तरंग समीकरण को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।